हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज देखते हैं स्कॉर्पियोज के लिए, वृश्चिक राशि के लिए 19th ऑफ सितंबर से लेके 25th ऑफ सितंबर तक का वीक कैसा रहता है। तो पहले मैं आपकी एनर्जी पिक आउट करूँगी क्योंकि ये लव रीडिंग है, देन आपके पार्टनर की, उसके बाद उनका कोई एक्शन निकल के आता है इस वीक में कि नहीं, वो देखते हैं। ओके, लेट्स सी कैसी रहती है आपकी लव लाइफ इस वीक में। पहले आप किस एनर्जी में चल रहे हैं ये मैं चेक करूंगी। 6 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आया है नाइट ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोज, आपकी एनर्जी ना मुझे मिक्स्ड लग रही है। एक्चुअली मिक्स्ड नहीं, आप किसी कंफ्यूजन से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए मिडिल में आए हैं 2 कार्ड्स जो कि है 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ नाइट ऑफ कप्स। आप कुछ टाइम से अपनी लाइफ में कंफ्यूजन के मोड में थे या किसी सिचुएशन में जगल कर रहे थे कि आपको अपना कप ऑफर किसको करना चाहिए या आपको किससे कप ऑफर जो आपको पर्सन कर रहा है उसका एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ना 2 सिचुएशन बन रही है, तो आप देख लीजिए आप पे कौन सी सूट होती है। पहला है तो आपने डिसाइड किया कि आपको किसको ऑफर करना है, दूसरा कि आपको किसका एक्सेप्ट करना है कप। ओके, बट आप इस वीक में फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि आपको न्यू बिगनिंग किसके साथ करनी है, और ये जो न्यू बिगनिंग आप इस वीक में करने वाले हैं वो आपका सोलमेट है। एक्चुअली ये 6 ऑफ कप्स के साथ मुझे आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड लग रहा है, तो आप फाइनली उसका कप एक्सेप्ट करेंगे और आपका रिलेशन मुझे मोर देन 6 ईयर्स का लग रहा है एक्चुअली। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको न्यू बिगनिंग करनी है तो इसी पर्सन के साथ करनी है, अपने सोलमेट के साथ न्यू बिगनिंग करनी है। तो आप मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में दिख रहे हैं, आपका माइंड अब कन्फ्यूज़न से बाहर आ चुका है। मे बी इसके पहले वाले वीक में आप थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे, आपके पास ऑफ़र्स भी आए होंगे या ऑफ़र्स नहीं आए होंगे, तो आपने सोचा होगा कि मुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी को ऑफ़र देना है या न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में। तो फाइनली आप इस वीक में भी सारी चीज़ें जो आपने सोची हुई हैं वो सारी चीज़ें आप अब आप थिंकिंग मोड के बजाय मुझे एक्शन ओरिएंटेड मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। आप एक्शन ले रहे हैं फाइनली इस वीक में। ओके, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर, आप जिनसे डील कर रहे हैं, वो किस मोड में चल रहे हैं इस वीक में। आप तो बिल्कुल क्लियर एंड कट कंडीशन में आ गए हैं कि ये चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो बिल्कुल अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसके नीचे भी पेंटिकल्स का काम है। भाई आपके पार्टनर ना इस वीक में मुझे लग रहा है पेंटिकल ही नज़र आ रहे हैं उनको। एक्चुअली ना मुझे लग रहा है उनका करियर थोड़ा सा जगलिंग सिचुएशन में चल रहा है, या कोई अगर वो बिज़नेस करते हैं बिज़नेस उनका जगलिंग सिचुएशन में चल रहा है, अभी फ़िलहाल चल रहा है। बट ये जो वीक आने वाला है जो मैंने आपको बताया 19 से लेके 25 तक के बीच में, वो फाइनली डिसाइड कर लेंगे कि उनको किस करियर में आगे बढ़ना है, कौन से बिज़नेस को चूज़ करना है, किन लोगों का साथ देना है। ओके, ये तो मैं उनके करियर से रिलेटेड आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के आप खुद देखिए, यहाँ पे 4 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए निकाले हैं, चारों के चारों कार्ड पेंटिकल्स के निकले हैं। ओके, तो उनका मुझे फ़िलहाल पेंटिकल्स पे ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ मैं एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ। मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी आपको कि पिछले वीक में उन्होंने एक्शन लेने का तो सोचा हुआ था, थिंकिंग मोड में तो थे कि आपके साइड कोई एक्शन लेना है, बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पास तो एक्शन आया होगा, लेकिन कुछ लोगों को उनके पार्टनर ने कोल्ड शोल्डर दे के निकल लिए होंगे। मीन्स उनसे आपसे कम्युनिकेशन ही नहीं किया होगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि कम्युनिकेशन उन्होंने क्यों नहीं किया आपसे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो देखिए यहाँ पे बीच में 2 कार्ड निकले हैं कन्फ्यूज़न के, 2 ऑफ सॉर्ड्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। उनके माइंड में फ़िलहाल क्लैरिटी नहीं आ पाई थी, इस वजह से उन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर देके वो निकल लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया। पिछले वीक की मैं बात कर रही हूँ, बट इस वीक में मुझे लग रहा है कि फाइनली वो डिसाइड कर लेंगे कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए है,
किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने बहुत वेट कर लिया और बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में भी जाके देख लिया कि क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एक्शन लेना है तो आपके साइड लेना है। मिडल ऑफ द रीडिंग कोई कार्ड है तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, ये यही बता रहा है कप ऑफर करना है तो आपको करना है। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया है। और कार्ड्स निकालते हैं तो थोड़ा सा क्लैरिफाई और हो पाएगा कि वो और क्या चाहते हैं इस वीक में, क्या कोई एक्शन ले सकते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम में देखिए क्या कार्ड निकला है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स निकला है। कह रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर ना उन आपको कोल्ड शोल्डर दे के निकल लिए हैं। कुछ लोगों को थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, कुछ लोगों को थर्ड पार्टी की वजह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपके साइड कोई एक्शन लेके नहीं आए हैं। बट इस वीक में आपके पार्टनर कोई तो भी एक्शन लेने का आपके साइड सोच रहे हैं, आपको जस्टिस देने का सोच रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना ली हैं। वो इस बाउंड्री के अंदर किसी को सिर्फ आने देना चाहते हैं तो सिर्फ आप हैं। ओके, और वो किसी को एंट्री नहीं देना चाहते हैं। जस्टिस करना चाहते हैं तो आपके साथ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना चाहते हैं तो आपके साथ लेके आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तक आपके पार्टनर में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते होंगे। उन्होंने कभी इमोशनली कोई चीज़ ली नहीं, बट वो इस वीक में बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो कप है ना, यहाँ पे देखिए सिक्स ऑफ कप्स का स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में जो कार्ड निकल के आया था ना, तो ये कप जो है वो आपको ही ऑफर करना चाहते हैं। ओके, उन्होंने मतलब उनको ऐसा में भी रियलाइजेशन हुआ है कि आप ही उनके सोलमेट हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इस वीक में। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड भी निकल चुका है यहाँ, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, और ये भी एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। तो एक्शन तो वो लेने वाले हैं आपके साथ। अब देखते हैं कि आपको कुछ गाइडेंस अगर फॉलो करना है इस वीक में, क्या फॉलो करना है। ओके, बॉटम में देखिए सन, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं, इन द लास्ट हैप्पीनेस आपकी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा था, मैंने जब ये दो कार्ड्स देखे ना, तभी मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि आप कितना ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग चीज़ के डील कर रहे हैं, कितना ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग लोगों से डील कर रहे हैं। फाइनली फिर आपने डिसाइड किया कि इन लोगों को जो करना है, इन लोगों को जो कहना है कहना दो, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, इन सिचुएशन को छोड़ ही देना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। आप मतलब मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, क्योंकि आपने देख लिया आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, आपके पार्टनर ने आपको कोल्ड शोल्डर दे के निकल लिए, और तो भी अपनी प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हैं, आपके साइड कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आपने क्या डिसाइड किया कि अब भाई आप तो इन्हीं लोगों से डील करो, मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, है ना। तो ये आपका डिसीजन हुआ। उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ में इस वीक में मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से आप इस वीक में कोई तो भी हैप्पीनेस देख सकते हैं अपनी लाइफ में। कोई तो भी एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा इस वीक में जो आपको बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहे हैं। ज़रूर आपको कुछ स्टार्टिंग ऑफ द वीक या मिडल ऑफ द वीक में आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि यार सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, या आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मे बी आपको ऐसा रियलाइजेशन हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक और मिडिल ऑफ द वीक में। बट इन द लास्ट आपकी मैनिफेस्टेशन, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, सन आएगा। देखिए पूरे रीडिंग होने के बाद इन द लास्ट सन निकल के आया है। चाहते तो ये कार्ड स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही निकल सकता था, सन नहीं निकला। क्यों नहीं निकला सन कार्ड स्टार्टिंग में? क्योंकि सन का भी एक रूल है। सन अगर लाइफ में आता है तो एक रूल्स रेगुलेशंस के साथ आता है भाई, ऐसे ही नहीं सन आ जाता है। आपने ये सारी प्रॉब्लम्स, आपने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, उसके बाद हैप्पीनेस आपके पास आ रही है फाइनली। ओके, तो वही चीज़ है कि आपको इन सारी सिचुएशन से डील करना पड़ेगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। पॉजिटिव तो अपन बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं अपनी लाइफ में, बट नेगेटिव चीज़ों को डील करना आना चाहिए।
और जितना आप अच्छे से इसको डील करेंगे ना, उतना जल्दी हैप्पीनेस आपके पास आएगी, उतनी जल्दी सन कार्ड आपकी लाइफ में आएगा। और सन जब आता है तो फिर एक काफ़ी टाइम तक रहता है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि एकदम से आया, एक दिन के लिए आपकी लाइफ में खुशी आई, दूसरे दिन चली गई, ऐसा नहीं होता है। सन आया है तो स्टेबिलिटी रहेगी आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस रहेगी आपकी लाइफ में, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। बस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस हैप्पीनेस को कैसे मेंटेन करके रखते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है आपके लिए स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटेड विथ यू। इफ़ इट डिड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।